तो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। फिर से स्वागत है हमारे चैनल पत्ती तेज ब्लॉग्स में और उम्मीद करता हूं आप सब बिल्कुल ठीक ठाक फर्स्ट क्लास राचिक बिंदास झकास नंबर 1 होंगे। आप सभी को पता है दोस्तों, बिग बॉस का ओटीटी का सीजन शुरू हो गया, सीजन 3, और उसमें किस किस ने पार्टिसिपेट किया है ये बताने की मुझे जरूरत नहीं, क्योंकि बिग बॉस को शुरू हुए काफी दिन हो गए। हम बात करेंगे सिर्फ सडनली 2-4 लोगों के बारे में जो आजकल बड़ी चर्चा का विषय बने हुए हैं, बिग बॉस के घर के अंदर भी और बिग बॉस के घर के बाहर में, जिसमें से नंबर 1 पर है अरमान मलिक। अरमान मलिक इसलिए फेमस है, ये काफी लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ। ये भाई जरा अपना 2 शादियों को लेकर बड़ा चर्चित है। और दूसरे नंबर पर शिवानी कुमारी। शिवानी कुमारी एक यूट्यूबर है, डेली व्लॉग्स बनाती हैं, जिनके यूट्यूब पे अच्छे खासे सब्सक्राइबर हैं, इंस्टाग्राम पर फेसबुक पे बहुत सारे फॉलोअर्स हैं। और तीसरे नंबर पे हैं लव कटारिया। लव कटारिया है गुड़गांव का देसी छोरा, और साथ ही साथ हैं ये है लास्ट के विनर ओटीटी के एलिविश यादव के फ्रेंड, और साथ ही साथ हैं रणबीर सूरी। रणबीर सूरी जो हैं एक बॉलीवुड के एक्टर हैं, अधिकतर लोग उनको जानते होंगे। तो आज आते हैं मुद्दे पे क्या आते हैं। आपने नाम सुना होगा तनाज ईरानी का और दीपशिखा नागपाल का। ये दोनों भी बॉलीवुड से एक्टर्स हैं और कई फिल्मों में और काफी आपने सीरियल्स में इन दोनों को देखा होगा। दरअसल हुआ क्या कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन दोनों से ओटीटी के बारे में सवाल पूछा गया और अरमान मलिक के बारे में एक सवाल पूछा गया कि अरमान मलिक के बारे में आप क्या कहना चाहोगे। तो दीपशिखा ने बोला कि भाई वो उनकी लाइफ है, वो 1 रखें चाहे 4 रखें, हमें इससे क्या। फिर जब तनाज से पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहूंगी। पता नहीं सडनली उनके दिमाग में क्या कीड़ा काटा और क्या उनके दिमाग में ख्याल आया, तो उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि मुझे लगता है वो भूल गए हैं कि वो एक इंसान है, क्योंकि सोसाइटी में शादी एक बार ही की जाती है। वो सोचते हैं यानी अरमान मलिक सोचते हैं कि वो एक जानवर है, कि एक बीवी ले आए, कुछ समय बाद आपके मन के अंदर कोई फीलिंग्स उत्पन्न हुई और उसके बाद आप दूसरी बीवी भी ले आए। तो अगर आप में दम है तो आप अपनी बीवी को जाकर बोलो कि भाई मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूं, और मर्द बनो, ना कि दोनों बीवियों को शादी करके आप ये साबित करो कि भाई मैं जो हूं मर्द हूं। ऐसा नहीं होता। साथ ही साथ फिर तनाज ने कहा दीपशिखा से कि भाई मैं पूछना चाहती हूं कि उन दोनों पत्नियों ने कैसे इसको एक्सेप्ट कर लिया, और ये इतिहास में क्या कहा जाएगा इनके बारे में कि 2-2 शादियां रखना सही है। मुझे तो लगता है कहीं ना कहीं उन दोनों बीवियों के अंदर आत्मसम्मान की कमी है। ये कहा तनाज ने अरमान मलिक की शादियों को बारे में लेकर। पर तनाज को मैं बोलना चाहूंगा कि भाई ऐसा नहीं कि अरमान मलिक ने शादी की है 2, तो मैं ये भी नहीं कहता कि उसने सही किया 2 शादियां करके, या नहीं शादी करके उसने सही किया, ये मैं नहीं करता। मैं भी 2 शादियों को सपोर्ट नहीं करता। हालांकि बिग बॉस के घर से बाहर आने के बाद पायल मलिक ने काफी इंटरव्यूज में कहा है कि हम 2 शादियों को प्रमोट नहीं करते। उस समय कुछ सिचुएशंस ऐसी बन गई थी कि हमारे घर के हालात ऐसे हो गए थे कि हमें वो सब हो गया और वो हमें एक्सेप्ट करना पड़ा। ठीक है, उनकी पर्सनल लाइफ है भाई, वो चाहे वो एक साथ रहें चाहे वो अलग अलग रहें, चाहे अरमान मलिक एक शादी के साथ 2 शादियों में रहें, चाहे वो एक तलाक देके दूसरी शादी करें, वो उनकी निजी लाइफ है, वो उनका कुछ कहना है। तनाज को मैं तो ये भी कहना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है। बॉलीवुड के बहुत बड़े एक्टर हैं जिन्होंने एक शादी रहते हुए भी दूसरी शादी की थी और अभी भी वो शादी में है। तो मैं उनका नाम नहीं लूंगा वो कौन है। अगर आप रिसर्च करना चाहेंगे तो आप रिसर्च करके पता कर सकते हैं कि वो एक्टर कौन है, कि जिन्होंने एक शादी रहते हुए भी दूसरी शादी की थी। हालांकि बीच बीच में आप पालक मलिक इंटरव्यू देके आके अपनी जो तरफ से सफाई देती जा रही हैं, ये बात अलग है। तो तनाज का जो कहना था कि बड़ा किसी इंसान की किसी जानवर से तुलना करना, ये भी कहीं ना कहीं गलत है। अगर 2 बीवियां साथ रखना उनकी नज़र में गलत है, तो कहीं ना कहीं किसी इंसान को किसी जानवर से कंपेयर करना ये भी कहीं गलत है। मैं फिर से कह रहा हूँ कि हम 2 शादियों को प्रमोट नहीं करते। मुझे नहीं पता कि 2 शादियां करना ठीक है या गलत है, इस लफड़े में हम पढ़ते नहीं भैया। दूर से राम राम है, इन सब चीज़ों से दूर रहो कि सही है गलत है। जिसको जो जैसा लगता है वो वैसा करो। जिसको लगता है कि भाई हम एक बीवी में एक शादी में ही खुश है, तो सबको एक शादी करनी चाहिए, एक शादी में खुश रहना चाहिए। बाकी सबकी अपनी अपनी सोच है, इस बारे में हम नहीं पढ़ते। और दूसरे नंबर पे आते हैं हम कि हम भाई शिवानी कुमारी को लेकर उन्होंने पूछा कि शिवानी कुमारी ने कहा कि भाई रणबीर सूरी को मैं नहीं जानती। तो उन दोनों का बड़ा रेशो इज वेरी रूड के मतलब बड़ा रूडली शिवानी कुमारी ने बोला कि भाई नहीं जानता। तो तनाज ने बोला कि भाई सिर्फ उसी शिवानी ने ही बोला कि वो रणबीर सूरी को नहीं जानती, बाकी और किसी ने तो नहीं बोला। तो इसी तरह करोड़ों लोग शिवानी कुमारी को भी नहीं जानते होंगे। बिल्कुल सही बात है
कि जिस तरह करोड़ों लोग शिवानी कुमारी को नहीं जानते होंगे, उस तरह जरूरी भी नहीं है कि रणबीर सूरी को भी हर कोई जाने। मुझे लगा कि शायद जब शिवानी कुमारी ने बोला होगा तो कहीं ना कहीं आप दोनों का दर्द मुझे इसलिए दर्द झलका, क्योंकि आप भी बॉलीवुड से बिलोंग करते हैं, सेम फील्ड के आप लोग हो सकता है कि आप लोग बाहर अच्छे दोस्त हो, तो आप मुझे लगा कि कहीं ना कहीं आप लोग जो है बॉलीवुड के तबके को अपने फील्ड के बंदों को आप सपोर्ट कर रहे हो और दूसरे बंदे को आप मोरल कर रहे हो, डिग्रेड कर रहे हो। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जरूरी नहीं है कि शिवानी कुमारी को भी जाने कोई, और जरूरी ये भी नहीं है कि रणबीर सूरी को भी जाने हर कोई, क्योंकि आप रणबीर सूरी एक अच्छा खासा नाम है, उनको मैं भी उनकी कई फिल्मों मैंने उनको देखी है, अधिकतर लोग उनको जानते होंगे। तो और साथ ही साथ आप इस बात को भी आप डिनाई नहीं कर सकते कि भाई जो शिवानी कुमारी हैं अपनी मेहनत से और अपने मेहनत से इस मुकाम तक पहुंची है, अब बिग बॉस OTT के प्लेटफॉर्म तक पहुंचे, कहीं ना कहीं उन्हें सब्सक्राइबर कमाए हैं, लोगों को कमाया है, लोग उनको देखना पसंद करते हैं, उनको प्यार करते हैं, तभी उन लोग उसको देखते हैं। तो कहीं ना कहीं आप उसकी मेहनत को तो अप्रिशिएट करो। ठीक है, अच्छा काम है, खेल है, ये बिग बॉस का घर है, चल रहा है, ठीक है। और साथ ही साथ फिर आपने लव कटारिया के बारे में कहा कि 2 मिलियन लोगों में मैं नहीं आती, कि जरूरी नहीं है कि हम बहुत सारे लोगों को नहीं जानते, बिल्कुल। तो फिर ये बात आपको तब भी याद रखनी चाहिए थी जब शिवानी कुमारी ने रणबीर सूरी के बारे में कहा कि मैं तो उनको नहीं जानती। तो जिस तरह जरूरी नहीं है कि हर कोई लव कटारिया को या शिवानी कुमारी को या चंद्रिका वड़ा पाव वाली जो दिल्ली में बड़ी फेमस हुई थी, वड़ा पाव गर्ल के नाम से फेमस हुई थी, पता नहीं उनके वड़ा पाव तो इतने फेमस नहीं हुए, मेरे को लगता है उनके कलेज बहुत फेमस हुए दिल्ली में, जिसकी वजह से वो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हो गई, बहुत ज़्यादा फेमस हो गई। तो जरूरी नहीं है जिस तरह इन लोगों को लोग जाने, तो जरूरी नहीं है कि उसी तरह के रणबीर सूरी को भी लोग जाने। बहुत से लोग होंगे जो रणबीर सूरी को जानते होंगे, बहुत से लोग होंगे रणबीर सूरी को नहीं जानते होंगे। इसी तरह बहुत से लोग होंगे जो शिवानी कुमारी, लव कटारिया और लोग जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको भी जानते होंगे। अब तो मुझे क्या लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो बिग बॉस का घर का कलेश है वो अब, पहले तो जैसे शिवानी कुमारी और रणबीर सूरी में थोड़ी लड़ाई झगड़ा हो गया, उनमें कलेश होना शुरू हो गया है, कभी बीच में लव कटारिया का भी बीच में किसी न किसी के साथ कलेश है। वो कलेश कहीं ना कहीं घर से बाहर आता हुआ दिख रहा है मुझे, कि कुछ टाइम बाद मेरे को लग रहा है ऐसा होगा कि यूट्यूबर वर्सेस बॉलीवुड या बॉलीवुड वर्सेस यूट्यूबर्स की बाहर भी जंग शुरू हो जाएगी सोशल मीडिया पे, और बॉलीवुड के लोग बॉलीवुड को सपोर्ट करेंगे और यूट्यूबर्स को सपोर्ट करेंगे। बड़ा अच्छा गेम है ये, बड़ा अच्छा रियलिटी शो है बिग बॉस, के घर के अंदर भी कलेश है और घर के बाहर भी कलेश शुरू हो रहा है। तो पर ये मेरा मानना है कि ये एक रियलिटी शो है, चाहे आप उसको बोलो भाई गेम है, क्योंकि बार बार ये बोलते हैं गेम है, गेम खेल रहे हैं। आप देखते हैं जो अच्छा खेलेगा वो सॉरी लंबे टाइम तक रहेगा बिग बॉस के घर के अंदर, जो ज्यादा लोगों को एंटरटेन करेगा, किसी भी तरीके से एंटरटेन करे, चाहे वो झगड़े से करे, चाहे वो टास्क से करे, क्या करे, मुझे तो कुछ समझ में आता नहीं कि बिग बॉस का एक जो है वो स्क्रिप्टेड है या लाइव चलता है, क्या नहीं। बाकी पर्दे के पीछे की सच्चाई हमें पता है नहीं कि भाई स्क्रिप्टेड है या लाइव ही चलता है, जो भी है वो भगवान जाने या बिग बॉस जाने के क्या है क्या नहीं। ठीक है, बिग बॉस को जो अच्छा एंटरटेन करेगा वो विनर बन जाएगा, चाहे वो रणबीर सूरी हूँ और लव कटारिया हूँ, चाहे वो दीपक चौरसिया हूँ, चाहे वो शिवानी कुमारी हूँ, तो जो उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, चाहे वो अरमान मलिक हो, चाहे कृत्य मलिक हो, जो भी अच्छा एंटरटेन करेगा, पब्लिक को पसंद करेगा, पब्लिक उसको वोटिंग करेगी और वो बिग बॉस का विनर बन जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ करते हैं आज की वीडियो को एंड यहीं पे, और साथ ही साथ मिलेंगे नई वीडियो में। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद है तो प्लीज़ इस वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करा करें, ताकि हमें पता चलता रहे कि आप हमें कितना प्यार दे रहे हैं। तो मिलते हैं जल्द ही नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय और मिलते हैं नई